कि वे सामाजिक दृष्टि से प्रतिष्ठित हैं और अपनी भाषा का ढंग संस्कारी मानते हैं। मैं कहती हूँ जब और देशों के लोगों का अपनी भाषा में बात करना सही है तो हम अपने देश की भाषा में बात क्यों नहीं कर सकते। हमारे चेन्नई में दक्षिण भारत में प्रतिवर्ष एक सम्मेलन होता है जहाँ लगभग 100 देशों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं और अपनी भाषा में विचार व्यक्त करते हैं, सिवाय हमारे देश के। क्यों? क्योंकि उन्हें राष्ट्रभाषा में बोलने में शर्म महसूस होती है और वे अंग्रेजी में बोलते हैं। ब्रिटेन निवासी एक महिला ने उसी सम्मेलन में एक भारतीय सज्जन से पूछा कि भारतीय प्रतिनिधि सम्मेलन में हिंदी में क्यों नहीं बोले। तो सज्जन ने सरल भाव से उत्तर दिया कि क्षेत्रीय भावना और भाषाई क्षेत्र के गठन के बाद कुछ लोग हिंदी साम्राज्य स्थापित होने के डर से उसके विरोधी हो गए हैं। अब जैसे हमारे दक्षिण भारत में या तो कन्नड़ या तमिल में बात की जाती है या फिर वे अंग्रेजी बोलते हैं, वो हिंदी जानते ही नहीं है। तब यह बात सुनकर उस महिला ने जो जवाब दिया वो झकझोर देने वाला था। क्या बोली महिला कि वह अंग्रेजी का साम्राज्य स्वीकार कर सकते हैं परंतु हिंदी के साम्राज्य की कल्पना मात्र से ही विदेशी भाषा की गोद में बैठ जाते हैं। हम हिंदी के इतने शत्रु हो गए कि एक बार दिल्ली में भी आयोजित तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन में हिंदी को विश्व भाषा यानी संयुक्त राष्ट्र जो भाषाएं प्रयुक्त होती हैं उनमें विशेष दर्जा दिलाने का प्रस्ताव पारित कराने का विचार किया जा रहा था और हमारे दिल्ली से जो प्रपत्र भेजे गए थे उनकी भाषा अंग्रेजी थी। तो सम्मेलन के प्रतिनिधियों ने प्रतिक्रिया दी कि जब भारत ही हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में मानने को तैयार नहीं है तो हम व्यर्थ ही हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयत्नशील हैं। तब से हिंदी के बढ़ावे संबंधी गतिविधियां ही बंद हो गई। महात्मा गांधी ने भी कहा था हिंदी के बिना स्वराज्य अधूरा ही माना जाएगा और स्वराज्य आज भी अधूरा है। साथियों, देश के आंतरिक व बाह्य हितों को बढ़ावा देने वाली प्रतिभाएं राजनेता के रूप में हम में से ही एक निकल कर जाती हैं। साथियों, हम सब कुछ कर सकते हैं। तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कतरा कतरा रत्नाकर हो सकता है, तुम चाहो तो कंकर कंकर शिव शंकर हो सकता है, तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है कि तुम चाहो तो राम राज्य का दौर शुरू हो सकता है और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है और तुम चाहो तो भारत फिर से विश्व गुरु हो सकता है। कहने को तो बहुत कुछ है। अभी मेरे भाइयों और बहनों के बहुत से कार्यक्रम शेष हैं, उन्हें भी अपनी प्रतिभा